अम्मी घोड़े पे बैठ के चले क्या? ये कहीं और ही ना छोड़ दे हमें। है गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों को डाली थी, वो सेल वाली। तो वहां पर जाकर हम देखते हैं कि वहां पर वो सेल कैसी लगी है। तो पहले मास्क लगा लेते हैं। चलो, आज ही आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो हम ऑटो में जाएंगे। चलो ऑटो रोक लो। वहां जाने में हमें कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत दूर है। गाइस, हमारे ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं वहां पे महंगाई बहुत हो रही है, जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। कहाँ से आ रहे हो? ओहो, ओहो। गाइस, मार्केट में इसलिए भीड़ है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत भीड़ है। तो भैया गलियों में से निकालते हैं, लेकिन वहां पर हम पहुंच ही जाएंगे। वहां पे इतनी भीड़ लग, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है आज। यहाँ आते तो दरवाजे से भीड़ स्टार्ट हो गई। हम भी अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। चलिए अंदर चलते हैं। देखो, जिन भी कपड़ों की सेल यहाँ पर लगी है, तो वो सारा माल अमेरिका जाने वाला था, बट वो कुछ टैरिफ लगने की वजह से इंडिया में ही रुक गया। तो यहाँ पर उसकी सेल लगी है और देखते हैं अंदर जाके किस किस ब्रांड के कपड़े हमें यहाँ पर मिलेंगी भी या नहीं, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, हमारे लायक कुछ है भी या नहीं। अंदर जाकर देखते हैं। सुनने में तो आया था कि ये सेल बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सारी ब्रांडेड चीजें होंगी। अब हम भी देख लेते हैं कि कितने ब्रांडेड है कितने नहीं। लोग खरीदने का, फोटो ज्यादा लेना है। क्या एग्जीबिशन लगी है? अब जैसे ही मैंने इस सेल के अंदर एंट्री की, तो मुझे पहला थॉट यही आया कि जैसे मैं संडे मार्केट में एंट्री कर, जैसे संडे मार्केट में भीड़ होती ना, एग्जैक्ट सेम वही भीड़ यहाँ पर भी थी और वही लोग यहाँ पर भी थे। जैसे संडे मार्केट में एक स्टॉल पर इतनी भीड़ लगी हुई होती है ना, एक दुकान पर इतनी भीड़ होती है, ऐसी सेम यहाँ पर भी इतनी भीड़। बट मैं इन सब चीजों को छोड़ते हुए उस चीज को देख रही थी कि कौन से कोने में इन्होंने ब्रांडेड चीजें लगाई हुई है, कहाँ पर ब्रांडेड चीजें हैं। लेकिन मुझे शुरू से लेके एंड तक कोई भी ब्रांड नजर नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं दिखा ब्रांडेड। यहाँ पर सिर्फ हमें लूटने के लिए बुलाया गया था, हमें पागल बनाने के लिए बुलाया गया। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मॉल का जो सारा रिटायर्ड माल होता है, उसकी सेल लगी हुई है। हमारा बहुत बुरी तरीके से यहाँ जाके पॉपट, जितनी एक्साइटेड में थी ना इसको लेकर, वहां जाकर मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो। मुझे कुछ भी यहाँ पर अपने लायक नहीं मिली। पता नहीं लोग यहाँ पर कैसे शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना तो सारी यूजेबल चीजें लग रही थी, टी शर्ट भी सब ऐसी लग रही थी जैसे यूज करके यहाँ पर इनको सेल में लगा दिया गया हो। कुछ भी हमें अच्छा नहीं मिला और यहाँ पर जाकर सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हो। रील वगैरह तो इतनी आ रही थी ना, इसकी रील्स की सारी ब्रांडेड चीजें होंगी, अमेरिका से माल एक्सपोर्ट हो रहा है, ये है वो है। इतना सारा धोखाधड़ी का खेल हमारे साथ हुआ ना कि मैं क्या ही बता। इससे अच्छा तो हमारे मॉल्स में यहाँ पर मिल जाता है। फ्रॉक सूट, सब्जी मंडी की तरह भीड़ हो रही है यहाँ पर। 400 रुपीज। हाँ, आओ। भीड़। क्रोकरी में चलते हैं, क्रोकरी में। क्रोकरी सेट तो अच्छे लग रहे हैं।
ये है 450 रुपए किलो। 450 रुपए किलो। खोदा पहाड़ निकला चूहा। जितनी तारीफ यहाँ की सुनी थी ना, ये उसके मुकाबले कुछ नहीं है। चलिए, शौक पूरा हो गया हमारा यहाँ आने का। हम्म। है? पर ये पर केजी के हिसाब से है, यहाँ पर एक पीस शायद नहीं मिलेगा। 1 पीस शायद ना दे, ये एक पर केजी के हिसाब से है ना ये। ये तकिया है 200 रुपए का। 200 रुपए का, जो हमारे यहाँ मॉल में 150 के आसपास मिलता है। और ये 1000 बार यूज हुई हुई टॉवल है, 300 रुपए की। आ जाओ। सब ही बढ़िया है। वन पीस 200 और पूरा सेट लेंगे तो 400 रुपए। बताइए मैम, आपको क्या चाहिए? पूरा सूट है 400 रुपए का, और एक पीस है इसका 200 रुपए का। इसका मतलब अगर आप ये लोगी तो ये 200 रुपए का है, ये सिर्फ 200 रुपए का है। जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर टाइम तो है ही वेस्ट, और अगर किसी ने कुछ ले लिया तो पैसा भी वेस्ट। चलो घर चलते हैं 2-3 फोटोज लेकर। चलो आ जाओ। गाइस, वहां पे तो हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हम पहुंच गए हैं वी मार्ट। चलिए अंदर चलते हैं। अब उस सेल में तो हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मुझे खाली हाथ घर वापस भी नहीं आना था, तो हम पहुंच गए प्रिया मॉल वी। मैं यहाँ पर काफी महीनों के बाद जा रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि इसका पूरा लुक चेंज हो चुका है। और वहां जाके हमेशा की तरह मैं हो गई कंफ्यूज, क्योंकि इन्होंने सारा न्यू स्टॉक लगाया हुआ था, चाहे वो लेडीज में हो, जेंट्स में या फिर किड्स वेयर में। सारे न्यू कलेक्शन थे यहाँ पर, वो इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊं। मेरा मन था कि मैं टी शर्ट ले लूं, शर्ट ले, तो उन चीजों में ही मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना चाहिए। अब मैं आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे शर्ट लेना चाहिए या फिर टी शर्ट। मैं अभी आप लोगों को 2 शर्ट दिखाऊंगी, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि मुझे उन दोनों में से कौन सी शर्ट लेनी चाहिए। अब मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मुझे फुल स्लीव्स में कुछ लेना, और मुझे ये शर्ट ही समझ में आ रही थी। टी शर्ट यहाँ पर जितनी भी थी वो प्रिंटेड थी और काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, बट वो सारी शॉर्ट टी शर्ट थी और मैं शॉर्ट पहनती नहीं, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। लेकिन टी शर्ट का जितना भी कलेक्शन था वो काफी ज्यादा अच्छा था। और आप लोगों को अगर इसका पूरा फुल टूर चाहिए तो कमेंट करके बताना। मैं वी मार्ट में जितना भी कलेक्शन है, क्या क्या चीजें है, वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। मैं कंफ्यूज हूँ इन दोनों शर्ट में, व्हाइट वाली लूं या फिर ब्लैक वाली। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सी लेना चाहिए और मेरे ऊपर कौन सी ज्यादा सूट करेगी। चलिए बाहर जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि चलते चलते भूख लगने लगी है बहुत। हेलो बहन जी। हेलो बहन जी, क्या हाल है? थक तो नहीं गई यहाँ खड़े खड़े? थक गई बेचारी खड़े खड़े। दो दो बॉडीगार्ड के साथ खड़ी हो। दो दो बॉडीगार्ड के साथ खड़ी है। अच्छा लग रहा है ये सेट। अच्छा लग रहा है ना? ये बहुत छोटे बच्चे के लिए। ये आरू के बेटे के लिए लेके चले जाऊंगी, अजलान के लिए। ये सब चीज है ना इसके अंदर, है ना? अच्छी लगेगी। प्यारा लग रहा है। फ्रूट्स है इसके अंदर सारे। मुझे लग रहा है ये बजने वाले होंगे। टाइट बहुत है ये, तो बच्चों के हिसाब से सही नहीं है। ये ठीक है, आवाज भी आएगी। हम्म। वाह, मग है इसके अंदर। सो क्यूट। तो क्या लग रहा है? लेकिन मैं नहीं लूंगी। हम ये करना आए थे बस खाली, बाकी हमें कुछ नहीं मिला। हम ये करना आए थे।